नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के हम इस प्रैक्टिस सीरीज में रीतिकाल के आगे की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे और हम रीतिकाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को हल करा दिए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, रचनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम बताइए। रस तरंगिणी, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर, काव्य निर्णय। रस तरंगिणी, कवित रत्नाकर, काव्य निर्णय, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, रस तरंगिणी, काव्य निर्णय, कवित रत्नाकर। रस तरंगिणी, काव्य निर्णय, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है नंबर एक रस तरंगिणी, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर, काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है अलंकारवादी, रसवादी, सौंदर्यवादी, चमत्कारवादी। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को रसवादी माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, अलंकार काल। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 भक्तिकाल। आचार्य शुक्ल ने केशव को भक्तिकाल के अंतर्गत रखा है क्योंकि शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम कवि चिंतामणि को माने हैं, इसलिए आचार्य शुक्ल ने केशव को भक्तिकाल के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं हृदयराम, ग्वाल, नेवाज, पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं नंबर 3 नेवाज। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है हनुमान नाटक, भाषाभरण, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3 भाषाभूषण। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक भाषाभूषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गोप की नहीं है? रामालंकार, रामचंद्रभूषण, रामचंद्राभरण, कविकुल कल्पद्रुम। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 कविकुल कल्पद्रुम गोप की नहीं है, ये कविकुल कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी का जन्म हुआ था 1595 में, 1575 में, 1555 ईस्वी में और 1695 ईस्वी में। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 1595 ईस्वी में बिहारी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कोऊ कितेक उपाय करो कहु होते हैं आपुने पीव पराये के रचनाकार हैं चिंतामणि, घनानंद, मतीराम, आलम। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3 मतीराम। अगला प्रश्न है, केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1557 ईस्वी और 1560 ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 1555 ईस्वी। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, जन्म से रिलेटेड भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और अगला प्रश्न है, देव का प्रथम ग्रंथ है जाति विलास, भाव विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2 भाव विलास। देव का प्रथम ग्रंथ भाव विलास है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? देव को, पद्माकर को, चिंतामणि, भूषण को।
तो इसका उत्तर हुआ नंबर 4, भूषण को। श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय भूषण को है। श्री राम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है छंदसार, अलंकार पंचाशिका, रसराज, सच्चई। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, अलंकार पंचाशिका। अगला प्रश्न है तंत्रनाद कवित्र सरस राग रतिरंग पक्ति के रचनाकार कौन है? केशवदास, गोरखनाथ, बिहारी लाल, मतीराम। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3, बिहारी लाल। अगला प्रश्न है कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चार गुराई पक्ति किस कवि की है? मतीराम की, घनानंद, बिहारी, बोधा की। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, मतीराम की। ये पक्ति मतीराम की है। अगला प्रश्न है श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? परशुराम, हरिदत्त शर्मा, कपिल देव, पंडित परमानंद। 4, पंडित परमानंद। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। कथन किसका है? ग्रियर्सन का, आचार्य शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, पद्म सिंह शर्मा का। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, आचार्य शुक्ल का। अगला प्रश्न है बेनी नाम के रीतिकाल में कितने कवि हुए हैं? 2, 4, 5, 3। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4, 3। बेनी नाम के रीतिकाल में 3 कवि हुए हैं। अगला प्रश्न है वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, निम्बार्क संप्रदाय में वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अगला प्रश्न है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? आचार्य नगेंद्र, कृष्णशंकर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर होगा नंबर 4, आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? विरह लीला, वियोग वेली, पदावली, इश्कनामा, सुजान सागर। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, विरह लीला वियोग बेली। अगला प्रश्न है कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हैं प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, घनानंद, केशवदास, भारतेंदु जी। तो इसका उत्तर होगा नंबर 2, घनानंद का। अगला प्रश्न है घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करवाया था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? द्विजदेव, घनानंद, रसखान, आलम। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, द्विजदेव को रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। और
घनानंद को रीतिमुक्त और आलम भी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की कौन सी काव्यधारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है? रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध। नंबर 2 रीतिमुक्त। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तुलसी साहब, रामचरण, शिवदयाल, चरणदास। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 तुलसी साहब। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के प्रवर्तक थे गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, अंगद। तो इसका उत्तर होगा नंबर 3 गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के प्रवर्तक थे और इनकी रचना है चंडी चरित्र। अगला प्रश्न है, घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? रामचरण दास, निम्बार, जीवाराम, वृंदावन देव। तो इसका उत्तर होगा नंबर 4 वृंदावन देव। घनानंद के दीक्षा गुरु वृंदावन देव हैं। अगला प्रश्न है, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वे कहलाते हैं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 वे रीतिबद्ध कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है? संवाद योजना पर, अंक विभाजन पर, अलंकार योजना, रस योजना। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 संवाद योजना पर। अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सत्सई की टीका किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कृष्ण कवि, कर्नेश। उत्तर होगा नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं? कृष्ण बिहारी, रत्नाकर, भारतेंदु, भगवान दीन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 भगवान दीन ने अपनी पुस्तक बिहारी देव नामक पुस्तक में बिहारी को देव से श्रेष्ठ माने हैं और कृष्ण बिहारी मिश्र ने बिहारी से देव को श्रेष्ठ माने हैं।